हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन द ब्लैक एरोप्लेन शुरू करते हैं, जिसकी समरी हमने कल डिस्कस की थी। तो शुरू करते हैं इसको। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। कम अप मीन ऊपर आना, मीन उदय होना। चंद्रमा पूर्व में उदय हो रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। अबो मी, मेरे ऊपर। तो मेरे पीछे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो रहा था, और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन। मैं खुश था अकेला होकर। हाई अप, ऊपर, ऊंचाई पर। अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड होता है विलेज एरिया, देहात। कहता है कि मैं देहात के सोए हुए देहात के ऊपर बहुत ऊंचाई पर अकेला खुश था, क्योंकि मैं अकेला ही उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस जाने के लिए अपना पुराना डकोटा जहाज उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने छुट्टी के दिन के बारे में सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड मीन आगे के बारे में सोचना। टू बीइंग विद माई फैमिली। तो मैं अपने छुट्टी के दिन के बारे में सपना देख रहा था, और अपने परिवार के साथ होने के बारे में सोच रहा था। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी को देखा। सुबह के 1:30 हुए थे। तो यहाँ पर जब हम इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ये ध्यान रखना है कि आई को ही में चेंज कर देंगे, माई को हिज में, और मी को हिम में। ये हमने चेंज करना है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। तो मैंने सोचा सून, जल्दी ही। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, जल्दी ही मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करनी चाहिए, फ़ोन करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। पास्ट मीन पास से होकर। तो जैसे ही मैंने जहाज की नाक के पास से होकर नीचे देखा। जहाज की नाक मीन उसके साइड में से। तो जैसे ही मैंने जहाज की नाक के पास में से नीचे देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की लाइटों को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट। मैंने रेडियो को चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हियर। पेरिस कंट्रोल, यहाँ डकोटा DS 088 है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर, मैं इंग्लैंड जाने के अपने रास्ते में हूँ। ओवर, समाप्त हुआ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। इमीडिएटली, तुरंत। तो रेडियो पर जो आवाज़ थी उसने तुरंत मुझे जवाब दिया, DS 088, आई कैन हियर यू। मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। टर्न मीन मुड़ जाना। आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। ओवर, समाप्त हुआ। आई चेक द मैप एंड द कंपास। कंपास, दिशा सूचक। मैंने नक्शे और दिशा सूचक को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक। स्विच और मीन चालू करना। अपने दूसरे और अंतिम ईंधन की टंकी को चालू किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। तो यहाँ भी आई को हम ही में चेंज कर देंगे, माई को हिज में चेंज कर देंगे, जो इसका आंसर लिखे। कहता है कि मैंने नक्शा और दिशा सूचक को चेक किया, अपनी दूसरी और अंतिम ईंधन की टंकी को चालू कर दिया, और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। मैंने सोचा आई बी इन टाइम। इन टाइम होता है समय रहते, एक होता है ऑन टाइम, समय पर। तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के लिए समय रहते पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। बिग मीन भरपूर, एक अच्छा और भरपूर अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। यह एक आसान उड़ान थी।
पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस लगभग मेरे पीछे 150 किलोमीटर रह गया था। मतलब अब जो जहाज़ था वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा। तो जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो हम लिख देंगे द राइटर वाज 150 kilometers away from Paris. The writer was 150 kilometers away from Paris when he saw the clouds. जब उसने बादल देखे तो वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था। आई को ही में चेंज करेंगे। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वे बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, माउंटेन पर्वत, वो काले पर्वत की तरह दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अक्रॉस द स्काई मीन पूरे आसमान में, वो पूरे आसमान में मेरे सामने खड़े हुए काले बादल के समान दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। अप एंड ओवर मीन ऊपर से। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास काफ़ी ईंधन नहीं था। टू फ्लाई अराउंड दैम, उनसे घूम कर जाने के लिए। टू द नॉर्थ ऑफ और साउथ, उत्तर या दक्षिण की तरफ से। तो मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, और मेरे पास काफ़ी ईंधन नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण की तरफ से उनके पास से घूम कर जाऊँ। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट वाज द रिस्क। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं रिस्क उठाऊंगा, जोखिम उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, स्ट्रेट सीधा, और मैंने उस पुराने डकोटा को सीधा तूफान के अंदर से उड़ा दिया। तो आज के लिए हम यही पढ़ेंगे। थैंक यू।